बाहुबली के आने की वजह से साउथ फिल्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रोथ करने लगी थी, जहां पर साउथ को बाहुबली ने यह समझाया कि किस तरह से बीएफएक्स का मूवी बनाते हैं, जिसकी वजह से अब हमें धमाकेदार मूवी देखने को मिल रही है, जैसे कि पुष्पा, RRR, KGF और सलार, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर इतने धमाकेदार कमाई की थी। बट बाहुबली ने पूरी इंडस्ट्री को यह समझाया कि साउथ की मूवी सिर्फ रीमेक्स ही नहीं बनाती, बल्कि ऐसी धमाकेदार मूवीज भी बनाती हैं जो कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सभी बाहुबली द बिगिनिंग के बिहाइंड द सीन देखेंगे, जहां पर हमें यह देखने को मिलेगा कि यह मूवी किस तरह से रेडी हुई थी। अगर आप प्रभास के फैन हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि यह सीन किस तरह से तैयार हुए थे। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो को। तो हम शुरुआत करते हैं ये बैल वाले सीन से, जहाँ पर हमें ये देखने में लगता है कि ये कितना खतरनाक सीन है। तो आप सोचते होंगे कि भल्लाल देव ने इसे कैसा शूट किया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ इस वाले सीन की शूटिंग कैसे हुई थी। तो अगर आपको याद ही होगा कि भल्लाल देव ने बैल को कुछ इस तरीके से आगे पीछे किया था, जहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कैसे एक डमी बैल को भल्लाल देव लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब क्लोज शूट किया गया तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से शूटिंग हुई थी, जहाँ पर कुछ प्रभास ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर कुछ इस तरीके से बैल का सीन शूट कर रहे थे। और उसी के बाद आपने बैल को देखा होगा कि भल्लाल देव ने कुछ इस तरीके से नीचे किया था, और उसके बाद कुछ आदमी आके कुछ इस तरीके से उन्हें पकड़ लिए थे। इस वाले सीन का भी बिहाइंड द सीन आप देख सकते हो कि कैसे क्रिएट किया गया था। और उसके बाद आप देख ही सकते हो कि बैल को गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़े आदमियों को वो कैसे उठा उठा कर फेंकता है। इसे भी आप देख सकते हो कि कैसे ग्रीन कलर का कपड़ा पहनकर इस सीन का शूट किया जा रहा है। और बैल के इस हरकत के बाद आप कटप्पा की ये वाली एंट्री तो देखा ही होगा, जहाँ पर एक बैल का केस बनाया गया था और कटप्पा को बताया गया था कि आपको इस वाले पॉइंट पे मानना है। और इसी सीन के जस्ट बाद आपने देखा होगा कि भल्लाल देव टर्न मारते हैं और बैल को कुछ इस तरीके से मारने के लिए उठते हैं, जहाँ पर भल्लाल देव और बैल का एक बॉडी तक देखने को मिलता है हमें। और उसी के जस्ट बाद बैल का यह सीन हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा रियल लगता है, जहाँ पर इस सीन को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए बैल का एक CGI तैयार किया गया था, जिसे कि मूवी में कुछ इस तरीके से दिखाया गया जैसे कि रियल बैल कुछ इस तरह से गिर रहा है। भाई मैंने जब इस सीन को देखा तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इस वाले सीन की शूटिंग कुछ इस तरीके से हुई होगी, जहाँ पर बैल के सर को लेकर कुछ इस तरीके से शूट किया जाएगा और बाद में इसे फिनिशिंग टच में कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। भाई ये वाला पार्ट पर्सनली बोलूं तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और इसका बिहाइंड द सीन देखकर तो मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रभास एक विद्रोही को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं, जो कि इस सीन को शूटिंग में आप देख ही सकते हो कि कैसे केबल लगा के इसे शूट किया जा रहा है। और इस वाले सीन को पूरी तरह से परफेक्ट बनाने के लिए पीटर हैन की मदद लेनी पड़ी थी, जो कि एक एक्शन डायरेक्टर है, जिन्होंने ऐसा कई सारी मूवीज में एक्शन डायरेक्ट किया है जो कि काफी ज्यादा फेमस हुई थी, जैसे कि रोबोट मूवी, आई मूवी और ऐसी कई सारी मूवीज थी जो कि इन्होंने शूट किया था। और इसी वाले सीन के बाद हमें क्लाइमैक्स वाला सीन देखने को मिल जाता था, जहां पर एक्शन वाले सीन को शूट करने के लिए 1000 से भी ज्यादा पब्लिक को बुलाया गया और उसी के साथ 2000 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स को बुलाया गया था। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस सीन को शूट करने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी करनी पड़ी थी, जिसे हैंडल करना डायरेक्टर के लिए काफी मुश्किल होता था। तो इसलिए 2000 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स को बुलाया गया था, जहां पर वो सारे मिलकर इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। और इसलिए मुझे लगता है कि इस मूवी का जो क्लाइमैक्स सीन है वो इतना परफेक्टली बना, जहां पर इस पूरी मूवी को शूट करने के लिए 1 साल 1 महीना लगा था, लेकिन सिर्फ इसके क्लाइमैक्स सीन को शूट करने के लिए 4 महीने से भी ज्यादा का समय लगा था। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ बिहाइंड द सीन देख सकते हो, जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे ट्रेन किया जा रहा है आदमियों को कि आपको किस तरह से फाइट करना है। मूवी स्टार्ट होने से पहले सारे सेट को पहले तैयार कर लिया गया था, जहाँ पर 1000 से भी ज्यादा पब्लिक हर दिन काम करती थी इस सेट को तैयार करने के लिए, जहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर ने पहले ही BFX इसके से तैयार कर लिए थे। और उसी के साथ मूवी के कुछ ऐसे सीन्स भी इन्होंने 2D में तैयार किए थे, क्योंकि SS राजामौली सर ये नहीं चाहते थे कि शूटिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम न झेलना पड़े। वो सिर्फ यही चाहते थे कि मूवी स्टार्ट हो और उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आखिर में खत्म हो जाए। जहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्लाइमैक्स सीन के लिए काफी ज्यादा पब्लिक को बुलाया गया था, और उसके बुलाने के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट कर दिया था। ट्रेनिंग में ये भी दिखाया जाता है कि उनको हथियार कैसे पकड़ना है और कैसे सीन को शूट करना है। इसके साथ भल्लाल देव और बाहुबली का फाइटिंग प्रैक्टिस भी इन्होंने पहले ही करा दिया था, जिसका आप बिहाइंड द सीन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसी का रिजल्ट आप मूवी में देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से इनके फाइटिंग सीन को दिखाया गया था। और ये फाइटिंग वाला सीन का क्रेडिट भी हमें पीटर हैन को देना ही चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये इस मूवी के एक्शन डायरेक्टर हैं।
अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर हम इस मूवी के इस डांस वाले बिहाइंड द सीन को देखेंगे, जो कि मूवी में कुछ इस तरीके से दिखाया गया था। इस सीन की शूटिंग वाटरफॉल की जगह पे हुई थी, लेकिन अगर दोस्तों इसका बिहाइंड द सीन देखोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि इसकी शूटिंग कोई भी वाटरफॉल वाली जगह पर नहीं हुई थी। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसकी शूटिंग कैसे हुई थी, जहाँ पर एक डमी सेट को बनाया गया था, चारों तरफ ग्रीन वॉलपेपर लगाकर कुछ इस तरीके से इसका शूटिंग किया गया था। इस गाने के आप सारे बिहाइंड द सीन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पर तमन्ना भाटिया इस फिल्म की जो हीरोइन है, आप देख ही सकते हो कि वे एक बेस पे खड़ी हैं और कुछ इस तरीके से फिर बाद वहाँ पर जंप मारते हैं। इसके आगे और पीछे आप देख ही सकते हो कि कैसे ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया था, क्योंकि जब मैंने इस गाने का बिहाइंड द सीन देखा तो मैं एकदम चौंक गया था कि यह कोई वाटरफॉल का यूज नहीं किया गया। तो आप देख ही सकते हो कि इसका सेट किस तरीके से बनाया गया था, और उसी के साथ इस सीन को एकदम रियल दिखाने के लिए इस सेट में आर्टिफिशियल पेड़ को भी बनाया गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रियल दिखे। और इसी में मुझे ये वाला सीन देखकर काफी ज्यादा हंसी आई थी, जहाँ पर वाटरफॉल को दिखाने के लिए आप देख ही सकते हो कि तमन्ना भाटिया के पीछे कुछ इस तरीके से पानी आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे रियल दिखाने के लिए ऊपर से क्रू मेंबर पाइप से कुछ इस तरीके से पानी छोड़ रहे थे। और उसके बाद आप कमाल की एडिटिंग देख ही सकते हो कि कुछ इस तरीके से इसे फाइनल टच दिया गया था। तो अगर हम इस फिल्म के बीएफएक्स की बात करें तो इसके सारे बीएफएक्स का काम माकुता बीएफएक्स की कंपनी ने संभाला था, जहाँ पर इस कंपनी के 600 मेंबर्स इस फिल्म के बीएफएक्स को संभाल रहे थे। और हमें यह भी पता चला कि इस फिल्म के बीएफएक्स को फाइनल टच देने के लिए टोटल 3 महीने से भी ज्यादा का समय लगा था। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ। जैसा कि आपने देखा होगा कि राणा ने इस फिल्म में भल्लाल देव का कैरेक्टर शूट किया है, जो कि इनका इस फिल्म में काफी ज्यादा नेगेटिव रोल था। और इसी फिल्म में आपने इनका एक बड़ा सा मूर्ति देखा होगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यह भी बीएफएक्स की मदद से बनाया गया होगा। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है। भल्लाल देव की इस मूर्ति को असलियत में बनाया गया था, जहाँ पर पूरा स्टैचू को बनाने के लिए मेटल का यूज किया गया था, जिससे कि आगे जाकर ये स्टैचू खराब ना हो। और ये स्टैचू आज भी रेमो जी फिल्म स्टूडियो में है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। और इसी के साथ जितने भी सेट बनाए गए थे बाहुबली मूवी के लिए, उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, बल्कि इसे कुछ इस तरीके से सेट किया गया कि आज भी पब्लिक वहाँ पर टूरिज्म के नाम पे आती है। तो अगर हम बाकी बातों को साइड में रख के इस मूर्ति वाले सीन को देखें तो इसका बिहाइंड द सीन कमाल का है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि भल्लाल देव की मूर्ति को कुछ इस तरीके से खड़ा किया जा रहा था, और जहाँ पर रियल आदमी से कुछ इस तरीके से उठा रहे थे। इस वाले सीन में आपने देखा होगा कि कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ इस तरीके से आदमी वहाँ पे फेंके जाते हैं। इस वाले सीन का बिहाइंड द सीन देख सकते हो कि कैसे एक रोलर से आदमी को उठा के फेंके जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी के कुछ बातों की, जैसा कि ये मूवी काफी लोगों को ज्यादा पसंद आई, और ऐसा क्या खास था इस मूवी में जो कि लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया। तो गाइस अगर मैं पर्सनली देखूं तो इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो काफी ज्यादा कमाल की थी, और इसलिए इंडिया के साथ साथ बाहर के लोगों ने भी इसे काफी ज्यादा पसंद किया। ये मूवी 200 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी, और इसने 800 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी अपने बॉक्स ऑफिस पे। भाई हमें मानना ही पड़ेगा कि एस ए राजामौली की फिल्म काफी ज्यादा कमाल की होती है। उनकी स्टोरी लाइन जो कि लोगों को मूवी से काफी ज्यादा जोड़े रखती है, वो मुझे काफी कमाल का लगता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, जो कि बाहुबली मूवी के बिहाइंड द सीन के ऊपर था। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मुझे पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना थोड़ा सा प्यार दिखाना। और अगर आप एस एस राजामौली के फैन हो और उनके मूवीज के बिहाइंड द सीन देखना चाहते हो तो आपके लेफ्ट या राइट में एक वीडियो आता ही होगा, तो प्लीज उसे क्लिक कीजिए और वहां पर भी अपना प्यार दिखाइए। तो इसी के साथ आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।